ख्याली पुलाव पका रहे हैं और दिन में स्वप्न देख रहे हैं। प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यहाँ एनडीए की सरकार ही बनेगी और बहुत ढंग से सरकार बनेगी, इसमें कहाँ कोई इफवट है। बिहार में तो यही होना है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं सर, बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नए राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा जोर पकड़ रही है, जो राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर है। ये चर्चा अब सियासी गलियारे से लेकर आम जनता के बीच भी फैल गई है। हर कोई ये कयास लगा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे को राज्य की राजनीति में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में ये सवाल उभर रहा है कि निशांत कुमार जल्द ही बिहार की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। चर्चा ये भी है कि होली के बाद वे जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। वैसे निशांत को लेकर तमाम नेता अपनी अपनी राय दे रहे हैं। वही अब उपेंद्र कुशवाहा ने निशांत के सवाल पर कन्नी काटते हुए वे नजर आए। दरअसल आपको बता दें, बीते दिनों लालू यादव ने एक दावा किया था कि 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। अब इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के अलावा निशांत कुमार पर ही अपनी बड़ी बात कही है। खैर, क्या कुछ कहा है वो आपको बताने से पहले आपको ये बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाने वाले सवाल पर कहा है कि तेजस्वी यादव और उनके पिता यानी कि लालू यादव दिन में ही सपने देख रहे हैं और इन दिन में सपने देखने दीजिए। खैर, क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव के मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। पहले बिल्कुल वहाँ की जनता का निर्णय है और ऐसा ही निर्णय जनता लेने वाली है। यह पहले ही से लग रहा था, क्योंकि केजरीवाल जी के खिलाफ काफ़ी गुस्सा था। एंटी इनकम्बेंसी चारों तरफ दिख रही थी। वहाँ की जो स्थिति थी उस स्थिति के अनुकूल चुनाव परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब वहाँ बनने जा रही है। अच्छी बात है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, बिहार तो साफ है, स्पष्ट है। यहाँ एनडीए की सरकार ही बनेगी और बहुत ढंग से सरकार बनेगी, इसमें कहाँ कोई इफवट है। बिहार में तो यही होना है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं सर कि कुछ भी कह लीजिए, पर बिहार में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, दिल्ली में चाहे जो भी हो। ख्याली पुलाव पका रहे हैं और दिन में स्वप्न देख रहे हैं। प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दिल्ली का चुनाव तो पॉजिटिव चुनाव है एनडीए के लिए, वहाँ निगेटिव भी होता तो भी बिहार में तो 100% से ज़्यादा गारंटी पहले ही से है कि एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी। इसमें कहाँ कोई मामला है। मुख्यमंत्री को लेकर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का तबीयत ठीक नहीं है। अभी तबीयत तो किसी की खराब हो सकती है, वो अलग विषय है। मुख्यमंत्री जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, प्रगति यात्रा पर लोगों से के बीच जा रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और दूसरे लोग टिप्पणी करने वाले टिप्पणी कर रहे हैं। तो करने वाले करते रहे। मुख्यमंत्री जी अपनी जगह मजबूती से काम कर रहे हैं और काम करेंगे। वैसे उपेंद्र कुशवाहा से निशांत कुमार को लेकर सवाल किया गया तो उपेंद्र कुशवाहा ने निशांत की बातों पर कन्नी काट ली। जी हां, उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे नहीं पता निशांत तो बिहार की राजनीति में कदम रखेंगे या नहीं। पहले आप खुद सुनिए किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने निशांत के नाम पर ही कन्नी काट ली। है कि निशांत जो नीतीश कुमार जी के बेटे हैं वो राजनीति में आएंगे होली के बाद। अब उसके बारे में मुझको कोई जानकारी नहीं। वैसे निशांत की राजनीति में आने की बात करें तो ये अभी सस्पेंस बना हुआ है। नीतीश कुमार का व्यक्तिगत जीवन भी राजनीति से जुड़े रहने के कारण काफी सख्त रहा है। उनके परिवार, उनकी पत्नी, बच्चे और अन्य रिश्तेदार हैं, लेकिन उनका परिवार राजनीति से काफी दूर रहा है, जो काफी हद तक अप्रत्याशित था, क्योंकि राजनीति में नीतीश कुमार का परिवार हमेशा से एक अज्ञात और कम चर्चित हिस्सा रहा है। वैसे निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं, जिनकी उम्र अभी 30 से 35 साल के बीच हो सकती है। लंबे समय से बिहार की राजनीति में चर्चा का हिस्सा रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुद को राजनीति से दूर रखा है, लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि उनका नाम इस समय राजनीतिक गलियारे में चर्चा है और कुछ संकेत ये भी हैं कि वे राजनीति में कदम रखने की योजना बना रहे हैं। वैसे राजनीति में प्रवेश के संकेत धीरे धीरे मिल रहे हैं और उनके पिता नीतीश कुमार का समर्थन इस दिशा में उनकी मदद कर सकता है। वैसे राजनीति के अनुभव और राजनीतिक संस्कृति में बढ़ते हुए निशांत कुमार की एंट्री का कयास इस तथ्य पर आधारित है कि उनका
उनका नाम और उनकी पृष्ठभूमि उन्हें सत्ता और प्रभाव की ओर ले जाने में सक्षम बना सकती है। यदि वे इस निर्णय पर आगे बढ़ते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ा अवसर होगा और इस कदम से उन्हें बिहार की राजनीति में एक स्थायी जगह मिल सकती है। वहीं एक अन्य प्रमुख चर्चा ये है कि निशांत कुमार संभवतः अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू से करने जा रहे हैं। पार्टी में उनका स्वागत किए जाने की संभावना है और होली के बाद वे पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी बातें कही जा रही है। इस समय का चुनाव शायद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि होली के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हो जाएंगे और ये सही समय हो सकता है जब निशांत कुमार अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करें। वैसे जेडीयू में शामिल होने का निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी उन्हें किस तरह का मंच और अवसर देती है। वैसे नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जेडीयू बिहार के सबसे पुराने और प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है और पार्टी में किसी नए नेता का आगमन कभी भी राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। निशांत कुमार का जेडीयू में शामिल होना, खासकर जब वे मुख्यमंत्री के बेटे हैं, एक बड़ा राजनीतिक कदम होगा और ये पार्टी को एक नई दिशा में ले जा सकता है। ये संभावना जताई जा रही है कि निशांत कुमार बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बन सकते हैं और उन्हें चुनावी राजनीति में उतरने का उद्देश्य शायद यही है कि वे राज्य की राजनीति में एक नई पहचान बना सके और जनता के बीच अपनी छवि प्रस्तुत कर सके। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव में भागीदारी न केवल उनकी राजनीतिक यात्रा को एक नया मोड़ दे सकती है बल्कि ये उनके लिए एक परीक्षा भी हो सकती है। उन्हें जनता के सामने अपनी स्थिति को साबित करना होगा और ये दिखाना होगा कि वे अपने पिता के राजनीतिक विचारों और कृत्यों को अपने तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली जो सामाजिक न्याय और विकास के मुद्दे पर आधारित रही है, उसे अपने चुनावी अभियानों में स्थान देने के लिए निशांत कुमार को अपनी छवि के साथ साथ जेडीयू की नीतियों को भी प्रस्तुत करना होगा। वैसे आपको बता दें, निशांत कुमार को राजनीतिक दृष्टिकोण से ये कदम उठाने से पहले कई राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। बिहार की राजनीति में जातिवाद, सामाजिक ध्रुवीकरण और कई अन्य जटिल मुद्दे सक्रिय हैं और इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए निशांत को अपनी योजना बनानी होगी। इसके अलावा यह भी सवाल उठता है कि क्या वो अपनी राजनीतिक पहचान बनाने में सफल होंगे? क्या वे नीतीश कुमार के सत्ता पक्ष से बाहर निकलने और उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम होंगे? निशांत कुमार के सामने बिहार की राजनीति में एक लंबा रास्ता है जिसमें उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें अपनी छवि, आस्थाएं और सोच को जनता तक पहुंचाने में समय लगेगा। साथ ही उन्हें अपने पिता नीतीश कुमार के कार्यों को लेकर किसी प्रकार की उपेक्षाएं और आलोचनाएं भी सहनी पड़ सकती है। वैसे राजनीति में परिवारवाद का आरोप अक्सर लगता रहा है और ये संभावना है कि निशांत कुमार को इस दिशा में आलोचनाओं का सामना करना पड़े। हालांकि ये भी कहना जरूरी है कि निशांत कुमार की राजनीतिक यात्रा का आंकलन उनके कार्यों और सिद्धांतों पर आधारित होगा, न कि केवल उनके पिता के प्रभाव के कारण। उनके लिए ये भी चुनौती होगी कि वे अपने पिता की छवि से बाहर निकलकर खुद को एक अलग नेता के रूप में स्थापित करें। वैसे बिहार की राजनीति में नए चेहरे की आवश्यकता है और यदि निशांत कुमार खुद को इस काबिल बना पाते हैं तो वे लोगों के बीच एक नई उम्मीद और विश्वास का निर्माण कर सकेंगे, तो उनका भविष्य राजनीति में काफी उज्जवल हो सकता है। वैसे बिहार की राजनीति में वर्तमान में एक नया चेहरा उभरने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री एक बड़ा कदम हो सकता है जो बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को एक नया रूप दे दे। हालांकि उनके सामने कई चुनौतियां होंगी, लेकिन यदि वे खुद को जनता के बीच स्थापित करने में सफल रहते हैं तो उनका भविष्य राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बना सकता है। वैसे नीतीश कुमार का समर्थन और उनका मार्गदर्शन निश्चित रूप से निशांत के लिए एक मजबूत सहारा हो सकता है, लेकिन उनके लिए यह भी जरूरी होगा कि वे अपनी खुद की राजनीतिक पहचान बनाएं और जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता साबित करे। खैर, निशांत कुमार की एक तरफ राजनीति में एंट्री को लेकर बातें चल रही है तो दूसरी तरफ लालू यादव ने यह कहकर बिहार की सियासत को गरमा दिया था कि अब तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है, वो भी 2025 में। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव दिन में सपने देख रहे हैं, उन्हें प्लीज सपने देखने दीजिए। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।